यूजफुल पूजा ऐप में उपस्थित हुआ। नए संवत्सर के आगमन का स्वागत करते हुए, बसंत ऋतु के स्वागत करते हुए, नवरात्र में मां भगवती की आराधना के साथ हमारा नवरात्र प्रारंभ होता है, जिस पे हम सर्वप्रथम आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी दुर्गा जी की आराधना से प्रारंभ करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त जानने वाले और जग कल्याण के लिए मां भगवती सब पर कृपा करे और सब पर कृपा करते करते सबका कल्याण भी करे। और यूजफुल में हम लोग बैठे हैं और यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से नवरात्र के अंतर्गत अष्टम दिवस अष्टमी पर भगवती की विशेष आराधना करेंगे, जो कि हमने पिछले डिबेट पे यह सूचित भी किया था कि ऑनलाइन पूजा का आयोजन करेंगे, जिसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपने कल्याण के लिए मां भगवती से प्रार्थना करें। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, लास्ट हमारी डिबेट में बात हुई थी एचआर जी से। हम लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के आने वाली जो दुर्गा अष्टमी है, नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी है, उसको हमारे साथ जुड़े और जुड़ के माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम लोग एक हवन का आयोजन कर रहे हैं। 26 तारीख है उस दिन, 26 मार्च 2026, और समय रहेगा 12 बजे। 12 बजे से हवन स्टार्ट होगा, तो आप हमसे 10-5 मिनट पहले जुड़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि अष्टमी का दिन है और लोगों का अक्सर रहता है कि माँ भगवती की पूजा है तो क्यों ना अष्टमी को की जाए। तो अष्टमी के दिन इसीलिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपने घर बैठ के माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उसका फल जो है वो ले सकते हैं। इसी कड़ी में, इसी मुहिम में हम लोगों ने प्रोग्राम तय किया था। दोस्तों, कई सारे लोगों का फोन और मैसेज हम लोगों को आए हैं, जो ये प्रोग्राम है उसको कैसे कैसे करा जाएगा, क्या होगा। तो इसी पे हमने आज का ये डिबेट रखा हुआ है। इसी पे हम लोग आज बात करेंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग कैसे कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आचार्य जी होंगे, उनके मार्गदर्शन में ये हम काम करने जा रहे हैं। इसमें सिंपली आपको नहा धो के टाइम से पहले तैयार रहना है, स्वस्थ वस्त्र पहनने हैं, और घर के अंदर कोई पूजा का मंदिर है या जहां आप लोग प्राय पूजा करते हैं, घर को साफ सुथरा रखना है। वहां पे आप तैयारी करके बैठेंगे। उस तैयारी में आप स्वच्छ कपड़े बिछाएंगे, माता की प्रतिमा लेंगे सामने, और हवन कुंड एक होना चाहिए, और सामग्री जो बताई थी वो आपके साथ होनी चाहिए। आप नियर बाई कहीं से भी ले सकते हैं, हमसे चाहे तो हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप हमारे आचार्य जी कराएंगे। उस सामग्री में अगर आपको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं चल पाया है, तो आज वो मटेरियल को हम लोग एक बार फिर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आचार्य जी से बात करते हैं। तो आचार्य जी, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, कई सारे लोगों का हमें मैसेज भी आया है और कॉल भी आए हैं कि हम इसको जो करेंगे वो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे इसको फुलफिल करेंगे। जी। तो जहाँ तक मुझे स्टार्ट करने का आइडिया था वो मैंने अभी आपके साथ में साझा किया हुआ है। प्राय घर साफ सुथरा रखना है, और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ साफ सुथरे कपड़े का हमें बिछा लेने हैं। एक हवन होना चाहिए हमारे पास और मटेरियल होना चाहिए। जी, आगे आप जी करें। सर्वप्रथम तो जहां हमें भगवती की पूजा करनी है, आराधना करना है, एक सुनिश्चित स्थान बना लेनी है। जी। वहां एक छोटी सी चौकी, पटरा, जो भी जिसके पास लकड़ी का काष्ठ हो, लकड़ी का पटरा रखने, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसी के ऊपर ही एक कलश की व्यवस्था बनानी है। अगर आपके घर में 9 दिन नवरात्र की पूजा हो रही है, पहले दिन घट स्थापन आपने किया है, कलश स्थापन किया है, तो कलश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और
उसके बाद उसके समीप में ही एक दीपक बनाना है। मिट्टी का दीपक हो, पीतल का दीपक हो, स्टील की कटोरी में दीपक आप जलाना चाहें जला सकते हैं। दीपक से मतलब है न कि किसी धातु के वस्तु का बना हुआ दीपक हो। एक दीपक की व्यवस्था बनानी है और फिर माता रानी की तस्वीर आपको वहीं सामने चौकी पे लगाना है। उसके बाद हम लोग एक एक सामान आपको बताते रहेंगे कि हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिए, गणेश जी का ध्यान करिए, हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए, नवग्रह इत्यादि का ध्यान करिए, क्योंकि इसमें नवग्रहों की भी पूजा कराई जाएगी, कुल देवी की पूजा कराई जाएगी और लक्ष्मी जी की पूजा कराएगी और लक्ष्मी नारायण की पूजा कराई जाएगी। फिर साथ साथ प्रधान देवी दुर्गा जी की आराधना के सानिध्य में भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए भगवती का ध्यान कराया जाएगा, उनका पूजन कराया जाएगा। और 150 प्रकार की पूजा, 16 प्रकार की पूजा होगी, 16 वस्तुओं से भगवती का पूजन किया जाएगा। फिर उसके बाद आवरण पूजा की व्यवस्था बनाई जाएगी। जब पूजन संपन्न हो जाएगा तो फिर हवन की व्यवस्था की जाएगी। हवन श्री दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय से हवन कराया जाएगा या 11 अध्याय से हवन कराया जाएगा। हवन संपन्न होने के बाद भगवती की आरती के बाद क्षमा याचना प्रार्थना किया जाएगा और भगवती से प्रार्थना किया जाएगा कि माँ भगवती सभी भक्तों का कल्याण करें, सभी के घर में वास करें और रिद्धि सिद्धि के साथ वास करें। दुर्गा जी का जैसे हम आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां 3 पिंडियां मिलती हैं, करीब करीब सभी लोग गए होंगे। तो वहां कहा जाता है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इन्हीं का ध्यान कराया जाएगा। इन्हीं में दुर्गा जी का एक तीनों के बीज एकत्रित होकर के एक बीज मंत्र बना है और उस बीज मंत्र के द्वारा भी हवन कराया जाएगा, जिससे भगवती आप लोगों पर कृपा करें, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। यह व्यवस्था बनाई जाएगी पूजा की, और बड़े ही प्यार से। यह नहीं है कि जल्दी 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 लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आराम से, जो हम समय दे रहे हैं कि 12 बजे से 1:30 बजे तक पूजा होगी, हम कहते हैं आराम से चलेगी पूजा। आप लोग आराम से करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो 3 भी बज जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आराधना में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे बिजली के तार को छूने से पहले बड़ी सावधानी से हमें अपने क्लास को या अपनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से भगवती की पूजा या किसी देवी देवता की पूजा करने से पहले अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। हाथ बार बार धोने का विधान है, तो उसके लिए हमें आपको आसन के पास में एक कटोरी भी रखनी है हाथ धोने के लिए। पूजा में 2 थाली, 2 लोटा, 2 कटोरी, 2 चम्मच, यह घर के बर्तन रखने हैं। बाकी पूजा की सामग्री मैंने पहले भी बताया था, वह सामग्री आप व्यवस्थित करके रखेंगे। अगर आप मार्केट से वहां खरीद पाते हैं, मिल जाती हैं, तो उपलब्ध हो जाता है सुगमता से, तो अच्छी बात है। नहीं उपलब्ध हो पाता है तो हमारे यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से भी यह पैकेट मंगा सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात हमारी यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से जो हमारा सोच है, हमारी पर्यावरण को बचाते हुए, कि जो भी हमारे यहाँ से सामग्री आपको जाएगी वह प्लास्टिक लेस रहेगी, उसमें किसी प्रकार का प्लास्टिक का मिलावट नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वह मिट्टी में मिल जाने वाली पैकिंग होगी। पूजा करके आप अपने समीप में किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह में गड्ढा खोद करके पूजा की सामग्री को दबा सकते हैं, जिससे अगर एक भी अन्न वहां आप दबाते हैं और उससे एक अन्न उत्पन्न हो जाता है पेड़ के रूप में, तो वह भी बहुत बड़ा फल है। जानते हैं आप, दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब नवरात्र होते हैं तो नवरात्र में जौ बोए जाते हैं।
जौ क्यों बोए जाते हैं भाई? गेहूं बो दिया जाता, जी, चना बो दिया जाता। जी, जौ जो है यह शुभता का प्रतीक है। जब से देव प्रसन्न होते हैं, जौ से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ कार्य में भी जौ की उपलब्धता होती है और देव कार्य में भी जौ की उपलब्धता होती है। भगवान के हवन करते समय जौ डाला जाता है, पिंडदान इत्यादि करते समय जौ का उपयोग किया जाता है। और जौ जब जमता है, एक अन्न जब जमता है तो सैकड़ों अन्न को पैदा करता है। जी, जौ जो है शुभता का प्रतीक है। नवरात्र में जो जौ बोए जाते हैं उससे हमारे घर में समृद्धि कैसी होगी, उससे एक प्रतीक पहचान समझ में आती है। जिसके यहाँ जौ बहुत बढ़िया जम जाते हैं, भगवती की समझिए बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि छाये में जौ ही एक ऐसा अनाज है जो कि घर में बढ़िया सा हवा न लगना, धूप न लगना, फिर भी वो बढ़िया जम जाता है। तो ये भगवती के प्रसाद रूप में यह मान के चलिए कि जौ हमारे यहाँ जब जम जाता है बढ़िया से तो समृद्धि का प्रतीक होता है। एक अनुमान लगाया जी, जा जी, सकता है जी, इस चीज से बिल्कुल कि हमारे जो आने वाला अच्छा रहेगा। जो टाइम है वो समृद्धि की ओर जाएगा, कैसा रहेगा, उसको एक प्रतीक के रूप में हम लोग दोस्तों देखते हैं। और ये प्रथा अभी से नहीं, पुराने टाइम से चली आ रही है। बहुत पहले जब जो हमारे ऋषि, हमारे ज्ञानी पुरुष होते थे, जिनके मार्गदर्शन में आज ये नई नई चीजें होती हैं, जिनकी कथाओं के हम लोग उदाहरण देते हैं, उनके समय से ये चीजें चली आ रही हैं, ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं और इसको एक प्रतीक के रूप में दोस्तों देखा जाता है। जी आचार्य जी। और विधिवत भगवती की आराधना की जाएगी। अपने मन में संकल्प लेंगे कि हम यह चैत्र नवरात्र में भगवती की आराधना कर रहे हैं। आने वाला जो शारदीय नवरात्र होगा 6 महीने बाद, भगवती उस 6 महीने के अंतर्गत हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगी। और यही मैं सबको रोकने का प्रयास करूंगा कि कामना भी वैसी ही करनी चाहिए व्यक्ति को कि जो भगवान को देने में संकोच ना हो। हमें अपनी झोली के अनुसार ही हमें किसी से मांगना चाहिए। जी, हमारी जिस प्रकार की आवश्यकता है वह आवश्यकताएं हमेशा सदैव अनंत होती हैं। जी, आज हम भगवती के आराधना करें तो कहें भगवती हमें साइकिल दे दो, तो भगवती साइकिल देगी। और अगले दिन एकाएक हम यह कामना कर लेंगे भगवती मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दे दो, ये तो हमारी मूर्खता होगी ना। इसलिए अपनी कामना को समेट करके भगवती से याचना करें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा न आवे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह मैं कहूंगा कि भगवती से सब लोग धन मांगने की जरूरत नहीं है, भगवती तो अपने आप धन देती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों में सरस्वती को विशेष महत्व दी गई है। क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो ज्ञान का प्रकाश होने के बाद लक्ष्मी तो चरण चूमेंगी। जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों में ही पूरा सृष्टि विहित है। लक्ष्मी हमारे पास आती हैं तभी हमारे पास घमंड आता है। जी, हर एक व्यक्ति के लिए देखिए। और वही घमंड अगर व्यक्ति संभाल ले अपने आप को तो वो प्रकाशित हो जाता है, समाज में एक स्तर पे पहुंचता है। व्यक्ति जब वही नहीं संभाल पाता तो काली का स्वरूप बन जाता है तीसरे पे, तो विनाश की तरफ जाता है। और धन का केवल गति ही यही है, दान भोग विनाश। अगर व्यक्ति दान किया तो पुण्य अर्जित होगा, भोग किया, विलास किया तो धीरे धीरे विनाश की तरफ चला जाता है। इसलिए भगवती की आराधना इस बार नवरात्र पर विशेष आयोजन किया है हमने।
और आशा रखते हैं कि आने वाले पिछले नवरात्र की बात करें अगर, तो शारदीय नवरात्र पे 9 दिन आयोजन रखेंगे अगर आप लोगों के सहयोग और आप लोगों का प्यार मिला, और उससे आपको फायदा भी होगा। घर बैठे आप दुर्गा सप्तशती का लाइव पूर्ण पाठ पाएंगे और आप अपने घर पे बैठे बैठे पूजा करवाने का फल भी प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी सोच है इस पूजा ऐप के माध्यम से। और यह विशेष बात मैं और एक बात कहना चाहूंगा, पीछे वाले डिबेट में किसी सज्जन ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा कि नहीं होगा। यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह केवल धर्म से जुड़ा हुआ मंच है, केवल भगवान के द्वारा मंच है। भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के द्वारा अपनी समस्याओं का निदान कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। अन्यत्र पार्टी का या किसी राजनीतिक मंच नहीं है। इसको ध्यान में रख करके ही प्रश्न पूछें, और प्रश्न वही पूछें जिसका उत्तर सुन पाए, सीधी भाषा में। देखिए दोस्तों, बिल्कुल। और हम लोगों का, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया था, हमारा जो मंच है इसमें हमारी कोशिश है कि हम आपको प्रभु के समीप कैसे लेके जाएं, आप प्रभु के मार्गदर्शन आपको प्रभु का कैसे हो, उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, इसकी हमारी पहल है। और उसी पहल में हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो सनातनी लोग हैं, वो धर्म से जुड़ें और अपने धर्म का साथ दें। दोस्तों, अभी हम लोग जो मटेरियल है यानी सामान जो है हमारा, उसकी बात करेंगे। उससे पहले जो आचार्य जी जैसा बता रहे थे कि इस पे हम लोगों ने पहले भी एक हमारी वीडियो आ चुकी है, जो अहंकार जो आता है, मतलब मद जो है, अहंकार जो है, उसका कारण होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी अगर प्रसन्न है और आपके पास पैसा है, तो या इस तरह का कोई भी चीज है जो आप पर एक लिमिट से ज्यादा है, वो आ गया है, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। दोस्तों, जो व्यक्ति लिमिट से ज्यादा कोई चीज को सह सकता है, उसको अच्छे से निर्वाह कर सकता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे बल हो, चाहे इस तरह की कोई दूसरी चीज हो, अगर उसको वो सही से ले सकता है, सही से उसका निर्माण कर सकता है, तो दोस्तों उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो जिंदगी है, वो अलग ही होती है। लेकिन प्राय हमने देखा है कि जब किसी में कुछ चीज एक्स्ट्रा उसके पास आती है, तो उसमें घमंड आना स्वाभाविक है, और लोगों में जो चीजें आती हैं उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, फिर वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं जो पूजा है, तो पूजा से हमारा वही तात्पर्य है कि उसका जो फल है वो आपको कैसे मिले, कैसे आप प्रभु के साथ, प्रभु के सानिध्य में जाएं, माँ भगवती को प्रसन्न करें और उनका फल प्राप्त करें। जैसा कि अभी आचार्य जी जौ की बात कर रहे थे, तो जौ जो है वो हमारा एक सूचक के रूप में देखा जाता है, और अक्सर पूजा में जो ज्यादातर जो पूजा होती है उसमें जौ का प्रयोग किया जाता है। तो आचार्य जी, हम लोग थोड़े से मटेरियल की पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हमारी जो तैयारी है उसमें आपको एक बिछौना यानी कि चटाई, इस तरह की आसन जो होता है साफ सुथरा रखना है। सामने आपको एक जो चौकी होती है वो चौकी ले लेनी है। चौकी के साथ साथ आपको क्या करना है, चौकी के साथ साथ आपको एक कपड़ा लेना है, और कपड़ा वो आप रेड कलर का ले सकते हैं, रेड कलर का कपड़ा ले लेना है। चौकी के ऊपर दोस्तों वो कपड़ा बिछाना है आपको, और उनके ऊपर माँ भगवती यानी जो माता दुर्गा हैं उनकी स्थापना करनी है, उनको बिठाना है। उसके बाद हमारे आचार्य जी आपको स्टेप बाय, कोई जल्दी नहीं रहेगी। अगर आपको जल देना है तो जल कैसे लेना है, उसके बाद हमारे जो आचार्य जी हैं वो मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र उच्चारण के बाद वो जल आपको अर्पित करना है। फिर दूसरे स्टेप में जैसे आपको हाथ धोना है, तो फिर जो प्रोसेस है उस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और आपका जो
पूजा होगी वो विधिवत रहेगी। आचार्य जी, किसी ने मुझसे एक चीज़ पूछा था, जी। कल कोई मुझे सज्जन मिले और बहुत अच्छा उनका प्रश्न था। उन्होंने बोला कि हम पूजा तो कर लेंगे ऑनलाइन, जी, लेकिन उस पूजा में जैसा कि विधान होता है कि हम लोग दक्षिणा देते हैं, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग दक्षिणा आचार्य जी को देते हैं तो वो पूजा सक्सेस होती है। जी, हमने पीछे इसके बारे में बात भी किया था, कुछ जगहों पे ये चीजें भी हैं कि बिना दक्षिणा के। दोस्तों, हमें वो दक्षिणा, आप हमको कोई दक्षिणा पे नहीं करनी, ऐसा हम लोगों का है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पूजा करते हैं और इस तरह की सोच रखते हैं कि आपको दक्षिणा देना है, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके आसपास अगर गाय हैं तो चाहे जो आपको बन पड़ता है वो आप उसका गाय को कुछ जी। भोजन या जी, मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा जी कि बात सही है, आपकी बातों को मैं मानता हूँ जी कि यज्ञ, मैंने पीछे भी कहा जी था जी कि किसी भी यज्ञ के आरद्वाय जो है वो दक्षिणा है। जी यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जी तो दक्षिणा इस ऑनलाइन पूजा वाले में मैंने पहले भी कहा था कि इस बार फ्री ऑफ कास्ट रखा गया है और एक भी दक्षिणा आपको देने की मुझे जरूरत नहीं है। इससे आप लाभान्वित हो, इसका लाभ उठा पावे, यही मेरी कामना है। और आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इसमें, यह मेरी दक्षिणा होगी। और दक्षिणा के रूप में भगवती के चरणों में जो 10, 5, 25, 50 रुपए आप अपने घर में पूजा करते समय चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद आपके घर में अगर 12 साल से नीचे की कन्या है तो वह पैसा उसके ऊपर खर्च कर दीजिए, या उसे दे दीजिए, या उसे आइसक्रीम लेकर के खिला दीजिए, या कुछ भी खिला दीजिए, उसकी पसंद की चीजें। अगर इससे अत्यधिक आप दक्षिणा चढ़ाते हैं तो आसपास में कोई गौशाला हो तो गौशाले में जाकर के एक बोरी चारा लेकर के गाय को दे दीजिए। उससे आपको दक्षिणा देने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यह मेरी हृदय की गहराई से कहा हुआ वचन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, जिन सज्जन ने मुझसे बात की और मुझे भी आचार्य जी से ये समझने का मौका मिला कि हम उस दक्षिणा जो कि एक विधान भी है, और अगर ऑनलाइन माध्यम से हम जुड़ रहे हैं तो उसको कैसे करना है। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर जो आपकी इच्छा है, आचार्य जी ने बताया कि अगर छोटी बच्ची घर में है तो उसकी पसंद की कोई चीज़ उसको दिलवा सकते हैं। और अगर आपने पूजा में एक थोड़ा ज़्यादा पैसा भी रखा हुआ है तो आप अपने आसपास जो गौशाला है वहाँ पे जाके गौशाला में चारा या कुछ भी जो चीज़ें यूज की हैं वो दान कर सकते हैं। यही हमारी दक्षिणा होगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूजा कराने का है। तो आचार्य जी, इसी क्रम में हम लोग अभी मटेरियल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो आचार्य जी के सानिध्य में हमने पूजा का मटेरियल बनाया है, उसको अभी हमने थोड़ा सा एक देखा है कि प्राय जो फैमिली होती है उसमें 4 लोग, एक जनरली देखा जाए तो 4 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। तो उन 4 लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूजा का मटेरियल रेडी किया हुआ है। उस मटेरियल को आचार्य जी ने पहले भी आपको बताया था कि आपके घर में पूजा करने वाले मेंबर की संख्या अगर ज़्यादा या कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स आप बताएंगे तो अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आपको मटेरियल बता दिया जाएगा, उसको आप अरेंज कर लीजिए। बिल्कुल। तो अभी जो हमारी कस्टमाइज हमने किया है 4 लोगों के हिसाब से आचार्य जी के साथ, बिल्कुल MBBS। तो उसमें जो सामान है वो आचार्य जी मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप चाहे तो नोट कर लें, रोली है 10 ग्राम, रोली ले सकते हैं आप 10 ग्राम। कलावा होना चाहिए, 1 पैकेट कलावा आपके पास होना चाहिए। 5 सुपारी दोस्तों होना चाहिए। 5 सुपारी के साथ साथ 5 लौंग, 5 ग्राम लौंग, माफ कीजिएगा, 5 ग्राम लौंग होनी चाहिए। 5 ग्राम इलायची होनी चाहिए। कपूर होना चाहिए। 20 ग्राम नारियल दोस्तों, सूखा नारियल जो है, ये पानी वाला नारियल, एक पानी वाला नारियल तोड़ने के लिए नहीं, कलश स्थापना के लिए दोस्तों, जिसके ऊपर रेसे लगे होते हैं, जिसको प्रॉपर नारियल हम लोग बोलते हैं।
जिसे कलश की स्थापना में ऊपर रखते हैं, वो नारियल आपको एक चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा श्योरिटी कर लीजिए कि उसके अंदर पानी है कि नहीं, उसको हिला के हम लोग देख के चेक कर सकते हैं। तो एक नारियल ले लीजिए, 100 ग्राम चावल, धूप बत्ती, रुई, आप रुई से बत्ती बना सकते हैं या रुई की बत्ती भी ले सकते हैं, 5 बत्ती रुई की हमें चाहिए। दोना जो होते हैं मटेरियल रखने के लिए, जो आपने मटेरियल अरेंज किया है वो उसको रखने के लिए आपके पास दोना होने चाहिए। दोना दोस्तों 1 गड्डी दोना आप ले सकते हैं। और अगर हम अपने यूजफुल की जो हमारी कस्टमाइज किट है उसकी बात करेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये सारा मटेरियल होगा, दोने से लेके हर चीज का ध्यान रखा गया है और उसमें उसके अंदर सारी चीजें होंगी। धोने के बाद दोस्तों बात करें, घी चाहिए होगा, देसी घी जो पूजा में लगेगा वो लगेगा 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम देसी घी आपको चाहिए होगा। दोस्तों 3 फूल मालाएं चाहिए होंगी और फल जो चाहिए हमें 7 पीस चाहिए। दोस्तों 7 पीस फल आचार्य जी से जैसा मेरी इस पे वार्तालाप हुई थी, सीजन के हिसाब से हम लोग फल को अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप अलग अलग प्रकार के फल भी रख सकते हैं और अगर अलग अलग प्रकार के फल अरेंज नहीं हो पाते तो एक ही फल हो लेकिन 7 फल आप ले सकते हैं, उसके 7 पीस ले सकते हैं, 7 पीसेस। तो ये आप फल रख सकते हैं। पान के पत्ते, जो पान प्राय हम लोग खाते हैं वो पूजा में यूज होता है, उसके 5 पत्ते आपको लेने होंगे इस पूजा के लिए। साथ में दूर्वा घास, यानी जो घास भारी घास जो होती है अक्सर प्राय पार्कों में होती है, जो स्वच्छ घास आपको ले लेनी है, वो भी अर्पण के लिए इस पूजा में लगती है। थोड़ी सी घास ले लीजिए, बहुत ज्यादा घास को भी हमें नहीं तोड़ना है, पूजा में थोड़ी सी यूज होगी, थोड़ी सी लेना है। दोस्तों पर्यावरण के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है, वो भी ध्यान में रखना है। तो वेस्टेज ना करें, बहुत ज्यादा लेके नहीं आए, क्योंकि पूजा में वो 2 बार शायद अंकुर चढ़ाया जाता है, दुर्वा के अंकुर, वो चढ़ाना है हमें सिर्फ। उसके बाद दोस्तों आपको जनेऊ लेने हैं, जनेऊ पूजा में चढ़ेंगे। 5 पीस जनेऊ के आप ले लीजिए। जनेऊ 2 तरह के आते हैं, येलो और वाइट कलर के, जो मिल जाए वो आप ले सकते हो। दोस्तों माचिस मैच बॉक्स का एक पैकेट ले लीजिए, क्योंकि जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करने के लिए, धूपबत्ती जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, और जो आपकी चिरागी है वो उसको जब दीपक है उसको जलाने के लिए आपको मैच बॉक्स यानी माचिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप ले लीजिए। पीसी हल्दी यानी कि हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर आपको ले लेना है, वो ले लेना है आपको 10 ग्राम दोस्तों। उसके बाद जो मटेरियल रहेगा, इत्र, 1 सीसी इत्र लेनी है, छोटी इत्र की सीसी लेनी है। पंडित जी इत्र जो है हम लोग देखते हैं ज्यादातर पूजा में इत्र का यूज होता है जी, प्रभु को इत्र अर्पण करते हैं। तो इसके पीछे आचार्य जी क्या मतलब इस तरह का है प्रावधान है? बिल्कुल, कि हम लोग इत्र चढ़ाते हैं क्योंकि जो प्रभु हैं वो अपने आप में मतलब सब कुछ उनकी देन है, हालांकि सारी चीजें उन्हीं की देन है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो ह्यूमन है, जिनकी बॉडी है, वो लोग परफ्यूम का या इत्र का यूज करते हैं, लेकिन प्रभु तो हमारे अनंत हैं, अनाद हैं, और कोई स्वरूप उनका नहीं है, कोई आकार उनका नहीं है, तो इत्र हम लोग चढ़ाते हैं। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भगवान कहते हैं कि जो चीजें हैं सारी समस्त वस्तुएं भगवान की ही बनाई हैं जी। ये पुष्पों से निकला हुआ रस उसी का इत्र बनता है। जहां तक हम जान पाते हैं कि पुष्प के रसों से ही इत्र बनता है, और उन्हीं पुष्प के रसों से शहद भी बनता है जी। मधुमक्खियां शहद चूस करके निकाल के ले जाती हैं, एक छत्ते पे बनाती हैं, तो वो शहद होता है जी। इसीलिए भगवान को शहद भी चढ़ाया जाता है। लोग सोच लेते हैं कि मधुमक्खियों ने जूठा कर दिया इसलिए नहीं लेना चाहिए, तो भगवान ने उसे अपने आप स्वीकार किया, तब समाज ने उसे स्वीकार किया। भगवान किसी का तिरस्कार नहीं करते। भगवान की तो कथाओं में आप देखेंगे कि तो एक से एक पतित से पतित को भगवान ने तारने का प्रयास किया, और तारा भी है जी। तो भगवान को यह सुगंधित वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। प्रिय होने का यही कारण है कि
समाज उसे तिरस्कृत न करे। मधुमक्खियां उन्हें फूलों पे बैठ गईं, उनसे रस निकला, फिर वो जूठा हुआ, फिर भी भगवान ने उसे अपने पास स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत कथा में इसका एक वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण एक उनके मित्र रहे सुमंगल, जो कि बहुत ही गरीब था। वह गाय चराने जब जाते थे ना, तो 2 दिन 3 दिन की बची हुई कढ़ी, मट्ठे से बनती है कढ़ी, दही से बनती है कढ़ी, वो इतना गरीब था कि उसे वो छुपा के ले जाता, वो अकेले में पी लेता और सबसे कहता आज मैं खाना नहीं ले। भगवान उसके पीने के बाद उसके शरीर पे ऐसे कढ़ी गिर गई, उसे अपनी जिह्वा से चाट लिया। ऐसा भागवत में वर्णन है। तो भगवान किसी को भी तिरस्कृत नहीं करते, सबको हृदय से लगाते। तो इसका त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से मंत्र के द्वारा भगवान को सुगंधित द्रव्य चढ़ाया जाता है, और उस सुगंधित द्रव्य में मंत्र यह स्पष्ट रूप से कहता है कि त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि को लेने के बाद पुष्टि प्रदान होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने अंदर एक सांस को खींचता है तो शरीर में एक पौरुष का प्रवेश होता है, इसलिए भगवान उसे स्वीकार करते हैं। उर्वारुकमिव बंधनान्, भगवान यह भी कहते हैं कि इसको लेने के बाद समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, मृत्यु भी कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा वर्णन। तो सुगंधित द्रव्य अवश्य रखेंगे पूजा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। जी दोस्तों, तो आप इत्र ले लेना है आपको। अभी जैसा कि हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, इत्र की शीशी के बाद दोस्तों पीली सरसों 20 ग्राम होनी चाहिए। वो पीली सरसों भी पूजा में लगेगी, वो आप ले सकते हैं। दिग रक्षण हितार्थ, जैसे जब हम आप कोई पूजा करने लगते हैं ना, तो राक्षस गण उपद्रव मचाने के लिए आसपास आकर के वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे कोई आयोजन हम आप रख दें किसी पार्क में, छोटा सा आयोजन रख दें पार्क में, तो वो दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते हैं वहां कुछ न कुछ तो उपद्रव मचाना, नहीं कुछ होगा तो कहेंगे शोर हो रहा जी। तो ऐसे लोगों के लिए रक्षणार्थ, 10 दिशाओं की रक्षा के लिए यह पीली सरसों रखी जाएगी और 10 दिशाओं में छिड़क करके। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बंदौ संत असज्जन चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है कि वंदना तो सब सज्जनों की करते ही करते हैं, लेकिन मैं वंदना दुष्टों की भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि वो किसी प्रकार का उपद्रव न मचाएं हमारे इस शुभ कार्य में। इसलिए उनकी रक्षा के लिए उनको एक व्यवस्था दे दी जाएगी कि ये इसके बाद ही रहना है, आपको इसके पास नहीं आना है। इसलिए पीली सरसों रखनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, नेगेटिविटी, जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर रखने का काम पीली सरसों करती है। और प्राय देखा भी जाता है कि जो बड़े बड़े फेस्टिवल, होली हो गया, दिवाली हो गया, या कुछ उस तरह का अनुष्ठान, बड़े अनुष्ठान जब हम लोग कहीं देखते हैं, कहीं हवन है, कहीं गीता पाठ या इस तरह की चीजें हैं, तो वहाँ पे जो आचार्य जी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो पीली सरसों प्रसाद के रूप में देते हैं और आसपास भी छिड़कवा होता है उसका और दिया जाता है 10 दिशाओं की रक्षा के कि आप अपने घर में जाके इसको छिड़काव कर लें, अपने घर में चारों तरफ उसको फैला दें, दरवाजे से लेके पूरा। उसका जो पर्पज होता है, उसके पीछे का लॉजिक होता है कि जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपसे, आपके घर से, आपके परिवार से दूर रहे, इसलिए इस सरसों का यूज होता है। तो ये सरसों भी हमें अपनी पूजा में यूज करनी है। दोस्तों, मिठाई की हम लोग बात कर लेते हैं। मिठाई चाहिए होगी हमें 500 ग्राम। 500 ग्राम मिठाई में आप कोई भी एक मिठाई भी ले सकते हैं, या फिर पंच मिठाई, 5 तरह की मिठाई भी रख सकते हैं। वो आपकी अपनी पर्सनल श्रद्धा होगी कि आपको कितनी मिठाई चाहिए, किस तरह की मिठाई चाहिए, वो आप ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक, मिट्टी का जो दीपक है, आचार्य जी हमारी जो लिस्ट में है वो है
2 बड़े और 2 छोटे। जी बिल्कुल। तो उनका क्या-क्या विधान रहेगा? बिल्कुल, जो 2 बड़े दीपक हैं, एक माता रानी के लिए जलाया जाएगा वो घी के दीपक का, और दूसरा दीपक जलाया जाएगा भैरव जी के लिए। कहा जाता है कि माता की पूजा करने के बाद भैरव की पूजा न की जाए तो वह पूजा असफल हो जाती है, वह पूर्ण फल नहीं देती। तो इसलिए भैरव जी का एक सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा। जैसा कि देखिए दोस्तों, भैरव जी हैं वो माता के द्वारपाल के रूप में भी जाने जाते हैं। जितने भी हमारी माता रानी की बड़ी-बड़ी सिद्धपीठ हैं, जितने भी बड़े-बड़े माता रानी के मंदिर हैं, चाहे वो 51 शक्तिपीठों की बात करें, प्राय आपने देखा होगा कि वहाँ जो बड़े मंदिर हैं उनके आसपास कुछ दूरी पे भैरव बाबा का मंदिर होता ही होता है। और ऐसी मान्यता होती है कि माता के दर्शन करने के बाद आपको भैरव के मंदिर जाना ही है, वरना आपको पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, इस पे जो मेरा पर्सनल विचार है, जो मेरी थिंकिंग है, वो ऐसी है कि अगर आपका कोई प्रिय जो आपकी सेवा में समर्पित रहता है 24 घंटे, यानी हर वक्त, और अगर मतलब माता रानी की जो सेवा है उसमें समर्पित रहते हैं भैरव बाबा, तो क्योंकि वो माँ है, वो चाहती हैं कि जो उनका बच्चा है, जो उनके हमेशा रखवाली करते हैं, उनकी जो देखभाल करते हैं, वो भैरव बाबा करते हैं। तो जो उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं वो उनके पास भी जरूर जाएं, क्योंकि वो माँ है। वो चाहते हैं कि आप मेरी सेवा में आए हैं, तो जो मेरी सेवा करने वाला है आप उसके दर्शन भी कर लीजिए। दोस्तों, इसलिए ये कंपलसरी होता है कि हम वहां जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो आचार्य जी ने जैसा कि बताया, अभी हमें 2 दीपक जलाने हैं। वो जो दीपक होंगे, एक माता रानी के लिए तो जलाना ही जलाना है, साथ में दूसरा दीपक हम भैरव बाबा के लिए जलाएंगे, वो भी सरसों के तेल का। सरसों के तेल का। और हम लोग उनसे ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे भैरव बाबा, माता रानी को लेके आप आइए और यहाँ पे निवास करिए, और जो हमारी पूजा है उसको सफल कराने में हमारी सहायता करिए, क्योंकि वो माता रानी के रक्षक हैं, और वो अगर आपके यहाँ विराजमान हैं तो आपकी जो पूजा है बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगी, क्योंकि जब रक्षक वहां मौजूद हो तो उस पूजा में विघ्न आने के चांसेस नहीं रहते। बिल्कुल, वो स्वयं आपकी पूजा की रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में जो अगला हमारा जो मटेरियल है वो कपड़ा रहेगा, जो चौकी पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। वो कपड़ा हमें बिछाना है, पीला या लाल, दोनों में से कोई भी एक कपड़ा आप ले सकते हैं, वो चढ़ाना है। लेना है आपको हवन सामग्री, जो आहुति के लिए सामग्री चाहिए उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 100 ग्राम। 100 ग्राम आप हवन सामग्री ले लीजिए, और उसमें मिलाने के लिए आपको काला तिल चाहिए होगा। काला तिल लेना है आपको दोस्तों 50 ग्राम, जो हवन सामग्री में मिलाना है। जौ की बात करें, 25 ग्राम आपको जौ लेने हैं। अगर 20 ग्राम आपको अगर ले लेना है, तगर 25 ग्राम आपको तगर ले लेना है। नागर मोथा की बात करें दोस्तों तो 20 ग्राम वो भी लेना है। ये सारी जो मटेरियल हम लोग बात कर रहे हैं वो सामग्री में मिलाने वाला मटेरियल है। दोस्तों, इसके लिए सामग्री में क्या क्या मिलाना है हम लोग कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएं और उसको शेयर कर देंगे। ये मटेरियल या आचार्य जी उस टाइम पे भी हम लोग बताएंगे कि क्या किसमें मिलाना है। बिल्कुल। तो या फिर हम लोग जैसा जब पूजा की तैयारी करने लगेंगे तो चौकी लगवाने के बाद कलश इत्यादि की पूजा चालू करने से पहले सारी चीजें हम बताएंगे कि एक थाली, जो हमने बताया अभी कि 2 थाली रखनी है। एक थाली में आपको हवन सामग्री, काला तिल, जौ, अगर तगर, नागर मोथा, लोहबांस और कमलगट्टा, इंद्र जौ, यह सब एकत्रित करके एक ही पात्र में गिरा देना है। उसमें थोड़ा सा घी डाल करके मिला लेना है, उसमें थोड़ा सा शक्कर, मीठा इत्यादि कुछ डालना है। तो पूजा की सामग्री में वो भी लिखा होगा, और यह सब मिला करके रख देना है, ताकि जब पूजा चालू हो तो पूजा ही हो, पूजा के बाद हवन चालू हो जाए, ताकि हवन सामग्री सबकी मिली पड़ी रहे, सब व्यवस्थित बना रहे। इसलिए सारा कुछ पहले हम व्यवस्थित करके 15 मिनट इसी समय में तैयारी में ही लेंगे। दोस्तों, नागरमोथा के बाद हमें लोबान लेना है। लोबान भी 20 ग्राम लेना है। सूखा गोला, सूखा गोला दोस्तों लेना है आपको पूर्ण आहुति के लिए। एक सूखा गोला ले लेना है दोस्तों।
थोड़ा सा मेक श्योर कर लें, ये थोड़ा सा चेक कर लें कि जो गोला है वो टूटा या चटका ना हो। दोस्तों पूजा में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पूर्ण आहुति उससे होती है पूजा में, हवन में विशेष रूप से। तो मेक श्योर करें कि वो जो गोला है जो आपने लिया है सूखा गोला वो सही हो। उसके बाद दोस्तों आपको कमल गट्टा लेना है 50 ग्राम। कमल गट्टे के साथ इंद्रजौ आप 20 ग्राम ले सकते हैं। इंद्रजौ के बाद सिंदूर की पुड़िया भी लेना है जो पूजा में यूज आएगी, या 5 ग्राम सिंदूर आप ले सकते हैं। आम की लकड़ी दोस्तों चाहिए आपको 1 किलो। ये जो हवन होगा, उस जो आहुतियां होंगी उसमें बीच बीच में आम की लकड़ी का प्रयोग दोस्तों करते हैं, यह हम सब लोग जानते हैं। उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 1 किलो रहेगी। लगभग पूरे ड्यूरेशन में 1 किलो आम की लकड़ी यूज हो जाएगी। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, अगर आम की लकड़ी मोटी है या वेटेड है तो थोड़ी सी ज्यादा भी लगती हैं। जो अगर पतली और प्रॉपर लकड़ियां हैं वो 1 किलो में काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, पूजा में विघ्न ना आए, कोई पूजा में अड़चन ना आए, इसलिए थोड़ा सा पहले से श्योरिटी कर लें। आम की जो लकड़ियां बहुत मोटी हैं तो थोड़ा सा आप ज्यादा लेके चलें। दोस्तों उसके बाद पंच मेवा, 5 तरह की मेवा, इसमें कोई भी 5 तरह की मेवा आप ले सकते हैं। एक जगह 200 ग्राम पंच मेवा ले लें। दोस्तों भोग लगने के बाद वो पंच मेवा प्रसाद के रूप में वितरण होगा। तो आप अपने घर में या आपके पूजा में जो भी लोग शामिल हैं उन्हीं लोगों में उस प्रसाद का वितरण हम लोग करवा देंगे। तो वो 50 ग्राम सरसों के तेल की शीशी। जी दोस्तों 50 ग्राम सरसों के तेल की शीशी लेनी है, वो भी आपको पूजा में रखना है। उसके साथ साथ माता का जो श्रृंगार है वो आप यथाशक्ति जो उचित आपको लगे वो ले सकते हैं। दोस्तों छोटे से बड़े तक बहुत सारी पैकिंग मार्केट में आती हैं, तो वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि माता का जो श्रृंगार है वो कैसा रखना है। दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि माता का श्रृंगार रखना जरूर है, छोटा या बड़ा आप अपनी श्रद्धा से ले सकते हैं, लेकिन रखना जरूर है। कई बार हम कोशिश करते हैं कि ठीक है कोई नहीं, माता का श्रृंगार नहीं है तो उसके लिए पैसे रख देते हैं। दोस्तों माता को, माता रानी को या किसी भी देव को आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। पूजा में, पूजा से रिलेटेड जो चीज हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। तो वो रखना ही रखना है। आप कोशिश करिए उसको रखिए और माता को प्रसन्न करिए, माँ भगवती को प्रसन्न करिए। और जैसा कि हम लोग आचार्य जी बता रहे थे कि उसके बाद में यथाशक्ति जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। अपनी घर की कन्या को दे सकते हैं या आपके आसपास कोई गौशाला है वहां दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई मंदिर है, कुछ इस तरह की चीज है, वहां पे आप पंडित जी को जाके वो सारी चीजें जो पूजा में यूज हुई हैं उनको भी आप दे सकते हैं जी, और उसका फल आप ले सकते हैं जी। तो दोस्तों ये हमारा पूरा जो सामान है, जो मटेरियल है, उसकी लिस्ट हमने आपके साथ साझा की है। आप इस वीडियो में अगर कुछ मिस हो गया है, आपसे नहीं लिख पाए या कुछ हुआ है, तो इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। और आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको अलग से लिस्ट भी साझा कर देंगे। ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर है, मटेरियल है, इजीली मिल जाता है दोस्तों। ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो ना मिले, तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला जो हमारा समय है, जो आने वाला हमारा टाइम है, वो बहुत अच्छा आए और माँ भगवती हम पर प्रसन्न रहें और अपनी कृपा बरसाती रहें। जी आचार्य जी, इसी कामना के साथ हम भगवती से सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि यह प्रथम ऑनलाइन, पहली बार ऑनलाइन पूजा आप स्वीकार करें और उस पूजा का फल प्राप्त करें, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करें और भगवती से जुड़ें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूजा केवल ऑनलाइन ही हो, ऑफलाइन भी आप करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था हमारा यूजफुल पूजा ऐप करेगा आपके लिए, जैसा आप चाहेंगे। हमने पहले भी एक डिबेट में कहा था कि पूजा करने वाला बने व्यक्ति विथ मटेरियल विदाउट दक्षिणा पहुंच करके पूजा करवाने की सामर्थ्य रखता हूं।
परमात्मा की कृपा से आप धर्म से जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में आप स्वयं भी करें, अपने रिश्तेदारों को भी यह सूचित करें कि ऑनलाइन यह दुर्गा सप्तशती का हवन होगा, भगवती की आराधना होगी, भगवती का कृपा प्रसाद आपको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ हम आज अगर इस वीडियो में या आज के डिबेट में किसी प्रकार का आपके मन में संशय हो तो आप हमें कमेंट करें या हमारे मेल पे लिखें, हमारे नंबर पर फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, इसी क्रम में किसी ने मुझसे पूछा था पीछे कि हम पूजा करके भगवान से क्या मांगना चाहिए। दोस्तों, इस पे ना एक छोटी सी एक कहानी है मेरे जहन में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन थे, एक फैक्ट्री थी, घर था, गाड़ी थी, मतलब जो बेसिक चीजें होनी चाहिए उनके पास सारी थी। और वो माता रानी को बहुत लगाव था उनका, बहुत मानते थे, बहुत पूजा, नियमित पूजा करते थे। दोस्तों, बहुत साल बीत गए पूजा करते करते। और जैसे अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि हमारी आकांक्षा है समय के साथ बढ़ती जाती हैं। अभी आचार्य जी ने जैसा बताया कि हमारी पहले साइकिल की कामना थी, फिर 2 व्हीलर की कामना हुई, फिर 4 व्हीलर की कामना हुई। तो दोस्तों, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम प्राणी हैं, हमारी सोच, हमारा जो दिमाग है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। तो कई साल उनको बीत गए पूजा करते करते। तो इस एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं माता रानी से मुझे कुछ मांगना है, इतने दिन पूजा करते करते हो गए, मुझे मांगना है। तो पूजा किया उन्होंने और उन्होंने माता रानी से अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की कि हे माता रानी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक फैक्ट्री, घर, गाड़ी सब कुछ है और मैं दूसरे बच्चे को सेटल करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक फैक्ट्री और करा दो। जब तक मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों के दोनों बच्चे सेटल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, वो जो बंदा था, वो जो व्यक्ति थे, उनका जो काम करने का तरीका था वो ऐसा था, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते थे, बहुत अच्छी सोच वाले व्यक्ति थे, बहुत अच्छे प्राणी थे। और उनका जो काम करने का तरीका और मेहनत का तरीका ऐसे था कि उनको बहुत ज्यादा चीज का अचीवमेंट होना था, प्राप्त होनी थी। माता की भी विशेष उनके ऊपर कृपा थी। माता ने सोच के रखा था कि उनको जब तक वो रिटायरमेंट लेंगे तब तक उनकी 10 फैक्ट्रियां और 10-20 गाड़ियां और बाकी बहुत सारे भौतिक सुख होंगे। लेकिन हमारी सोच तो बहुत छोटी है। उन्होंने माता रानी से मांगा क्या कि एक फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री और चाहिए, मेरे दोनों बच्चे सेटल हो जाएंगे। और वही कामना उन्होंने माता रानी से की। तो जब माता रानी से उन्होंने मांगा कि माँ मुझे एक फैक्ट्री बस दे दो, माता ने सोचा कि जब कम में ही ये व्यक्ति खुश है तो मैं इसको 10 फैक्ट्री देके अननेसेसरी क्यों बर्डन बढ़ाऊं। तो माता ने बोला तथास्तु, यानी उनको एक फैक्ट्री और हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद माता ने दे दिया। तो दोस्तों, हम लोग जो हैं वो संकुचित सोचते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप फल की इच्छा ना करें, अपना कर्म करें। और ये हम सब जानते हैं, जब छोटे से बड़े होते हैं कितनी बार ये चीजें हमने सुनी होती हैं और देखी हुई होती हैं। हमें बार बार जो धर्म के जानकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो बताते हैं कि गीता भी ऐसा कहती है, दूसरे ग्रंथ भी ऐसा कहते हैं कि सिर्फ आप अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो दोस्तों, हमें करना है कर्म और हमें करना है माता रानी को प्रसन्न। फल की इच्छा आप ना करें, माता रानी को छोड़ दीजिए। हो सकता है माता रानी
एक की जगह आपको 10 फैक्ट्रियां दे दे। तो सिर्फ काम करना है, लगन से करना है, अर्पण से करना है, त्याग से करना है। तो इसी कड़ी में आज हमारा, जैसा कि आचार्य जी एक उपाय बताते हैं, तो मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कोई आचार्य जी छोटा सा उपाय हो तो जी। उसके लिए आप बताएं और फिर हम आपसे विदा लेंगे दोस्तों। तो आचार्य जी से पूछते हैं। जी आचार्य जी। आज के तारीख में जाते हुए संवत्सर के विषय में मैं बताऊंगा कि 2026 के मार्च महीने से यह आने वाला नवरात्र जिस दिन चालू होगा उस दिन नया संवत्सर चालू होगा और उसके एक दिन पहले पुराना संवत्सर समाप्त होगा। संवत्सर की विदाई करते हुए सभी अपने घर में, अगर छोटी मोटी आज के समय में देखा जाए मौसम की भी बीमारी है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, एकाएक ठंड आई है, गई है, गर्मी एकाएक बढ़ गई है, सब कुछ साफ ताप इत्यादि से बचाने के लिए सब लोग अपने घर में क्या करना है कि छोटा सा उपाय, एक कपूर की 3 डली लेना है, लौंग की 3 फूल वाले लौंग लेने हैं और उसमें थोड़ा सा चावल डालना है और उसी में 1 चुटकी रोली डालनी है और 1 लोटे में पानी भर लेना है। पानी भर के सूर्य नारायण को चढ़ाना है और यह प्रयास करें तो रोज करें, नहीं रोज कर पाते हैं तो 18 तारीख को तो अवश्य करें। उस दिन अमावस्या भी होगी और मंत्र अगर बोल सके तो ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरः। दिवाकर भगवान भास्कर सूर्य जी को कहते हैं, उनको 1 लोटा जल इतना करें और कोशिश करें कि हर एक परिवार का हर एक सदस्य कर पावे। नहीं कर पाता है तो घर का एक मुखिया जरूर करे। सूर्य को अर्घ दें, उसमें रोली डालें, लौंग डालें, कपूर डालें, अक्षत डालें, कोशिश करके इतना अवश्य करें। और विशेष बात मैं यह बताऊंगा कि आवश्यकता मध्य दोपहरी में नहीं है सूर्य को आपके जल की। जब भगवान सूर्य लाल बिंब में होते हैं सुबह सुबह अरुणोदय के समय, उस समय से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 6:30 से 7 के बीच में ही हमें जल दे देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके घर में लोग अक्सर देखा जाता है कि चैत्र के नवरात्र से लेकर के बैसाख के महीने तक 2 महीने तक लोगों को सर्दी जुखाम बुखार या चेचक इत्यादि निकलते हैं। इस समय सूर्य भगवान की कृपा रहेगी तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतना उपाय कर देंगे तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हुए आज हम आप लोगों को पुनः बताना चाहेंगे कि इस पूजा ऐप के माध्यम से प्रथम ऑनलाइन दुर्गाष्टमी पर श्री दुर्गा सप्तशती के माध्यम से ऑनलाइन हवन पूजन इत्यादि का कार्य होगा। इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें और जुड़ करके अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती सभी का कल्याण करें। जय श्री राधे। दोस्तों छोटा सा उपाय आचार्य जी ने बताया और प्राय देखा गया है कि इस सीजन में चेचक जैसी समस्या बढ़ती है तो उसका एक नुस्खा जो घरेलू उपाय है वो आचार्य जी ने बता दिया है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मौसम बदला है, हमें संभल के भी रहना है, चीज़ों को मैनेज भी करना है। बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर का भी सहारा लेना है, लेकिन जो घरेलू उपाय घरेलू जो नुस्खे हैं वो आप करेंगे तो शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो भी हम करके देख सकते हैं। ये आज का हमारा एक छोटा सा उपाय आचार्य जी का था जो आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों आपको हमारे इस मंच से रिलेटेड कोई भी सुझाव आपका है,
कोई आपका समस्या सुझाव या इस तरह की कोई भी चीज़ है वो आप हमें साझा करें, हम उस पे काम करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों हमारा जो ये पहल है वो हिंदू कल्याण के लिए, सनातन धर्म के और समाज के कल्याण की पहल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में। तब तक राधे राधे दोस्तों। जय श्री राधे।